हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइज, यस बैंक लिमिटेड के लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन की सिचुएशन आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस बैंक लिमिटेड के अंदर मैं आपसे 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूँगा। तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यस बैंक लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 14 की ओपन प्राइस के बाद 13.90 का लो और 14.15 का हाई, 10 पैसे का लो बनाता है और 15 पैसे का हाई बनाता है। यस बैंक लिमिटेड का 52 वीक लो है 11.10 का और 52 वीक हाई है 32.00 का। मार्केट कैप है 35,076.87 करोड़ रुपए। टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था फ्राइडे को 89.4 मिलियन यानी 8,94,75,097, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई थी 37%। बीएससी को अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 59,58,343, जिसमें से डिलीवरी है 41.21%। गाइस, अब बात करें इसके रिटर्न प्रोफाइल की तो बहुत गंदा रिटर्न परसेंट है, आप देख करके परेशान हो जाएंगे। ईयर टिल डेट में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत बुरा बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। 6 मंथ्स का टारगेट रिजल्ट रिटर्न परसेंट देखें तो 4.87% है। यस बैंक लिमिटेड के लिए गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो इसकी फर्स्ट अपडेट है वो ये है कि यस बैंक लिमिटेड के Q4 का रिज़ल्ट आना है 30 अप्रैल 2021 को। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग शेड्यूल करी गई है और मीटिंग का जो मेन एजेंडा है ऑडिटेड रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करना या उसको प्रेजेंट करना। अगर हम बात करें इस बैंक के Q3 के रिज़ल्ट की तो देखें यहाँ पे तो इसमें प्रॉफिट हुआ था, बैंक को नेट प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। 147 करोड़ का नेट गेन हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था इस बैंक को। Q3 और Q2 के अंदर 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। देखना बनता है कि इस बार Q4 यानी मार्च 2021 का रिज़ल्ट किस तरीके का आता है। अगर अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो डेफिनेटली बैंक की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और इसकी स्टॉक प्राइस ऊपर होगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते आप ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। मैं आपसे पहले से सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर बिज़नेस को नुकसान हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं आप उठा के देख लीजिए, लास्ट के 3 महीने में लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं और यस बैंक भी उनमें से एक है। अब गाइस, अपडेट नंबर 2 की बात करें तो यस बैंक लिमिटेड ने, आपको मैंने पहले बताया था, यस बैंक लिमिटेड ने अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लिया है, अपने हेडक्वार्टर को अपने ओरिजिनल लोकेशन से शिफ्ट कर लिया है न्यू लोकेशन में। यस बैंक लिमिटेड ने, आपको मैंने बताया था कि रिलायंस ग्रुप के हेडक्वार्टर को इन्होंने पोजीशन में ले लिया था और बाद में उसको सेटलमेंट कर लिया था रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप से, जो कि आपको पता है सेंटा क्रूज़ के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड जो है अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर रहा है। अभी इस समय अगर आप देखें तो इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर के अंदर है, सेंट्रल, जो कि सेंट्रल मुंबई में है। यहाँ इनका आइकनिक अर्स्टवाइल हेडक्वार्टर यहाँ पे यस बैंक का था, लेकिन अब इसको आइकनिक अर्स्टवाइल हेडक्वार्टर रिलायंस एडीएजी ग्रुप का जो है सेंटा क्रूज के अंदर, वहाँ पे ये शिफ्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल के जरिए बताया गया कि जो प्रोसेस है वो 2 से 3 महीने और ले सकता है, यानी 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड यहाँ लग सकता है पूरी तरीके से चीज़ों को फाइनलाइज होने में। राइट। हालांकि यहाँ पे बताना चाहूँगा, बैंक ने जो उस रिलायंस ग्रुप की जो बिल्डिंग है जिसको पोजीशन में लिया था, जो कि अब पूरी तरीके से सेटल हो चुकी है, अब यस बैंक का ही वो बिल्डिंग पूरी है, तो उसके ऊपर
जो एडवर्टीजमेंट होता है ना किसी बिल्डिंग के ऊपर, जैसे यस बैंक की बिल्डिंग है तो उसके ऊपर आपको यस बैंक पूरा छपा लिखा हुआ दिखाई देता है, वो सारा का सारा प्रोसेस हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बैंक की तरफ से या बैंक के एक ऑफिशियल की तरफ से बताया गया। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, एक अच्छी खबर है यस बैंक के लिए। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो ऑफिस थी वो बुरी थी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि इनको एक अपनी मतलब एक ऐसी एसेट इनको मिल गई जो एसेट एक तरीके से इनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए के रूप में निकल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको पोजीशन में लिया, फिर उसको सेटल कर लिया और अब अपनी पुरानी लोकेशन को इन्होंने छोड़ दिया और शिफ्ट कर लिया है इसके अंदर। और इसमें पूरा फाइनल प्रोसेस होने में 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है गाइस। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों से तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है इस बैंक के ब्रेकआउट को लेकर के। जी हाँ, मैंने आपको बार बार सचेत करने की कोशिश करी है यस बैंक के लेवल्स को लेकर के, तो कृपया इन लेवल्स को आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा इसके अंदर ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सेफ हो सकता है। मैंने आपको बताया था यस बैंक लिमिटेड का अभी देखें तो रेंज बाउंड मैनर में ये ट्रेड हो रहा है, 14 से लेके 15 रुपीज़ के बीच में ये ऊपर नीचे एक तरीके से पेंडुलम की तरह जो है ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम अपर साइड के ब्रेकआउट की बात करें तो 17 से लेकर के 18 का लेवल जैसे ये हिट करता है, जी हाँ 17 से लेकर के 18 के लेवल को अगर ये हिट करता है तो आपको ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है, राइट। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है उस केस में आप मान के चलिए कि 20 से लेके 22 तक के लेवल को ये टच करेगा। ये अपर साइड की एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के अंदर, लोगों को लगता है कि अपर साइड पे ये ब्रेकआउट हो सकता है। लोगों का मतलब यहाँ पे जो एनालिस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। वहीं हम लोअर साइड की बात करें गाइस तो आपको 12.50 के नीचे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो 12.50 और ऊपर थोड़ा सा जाएं तो 13। 3 लेवल्स हैं जहां पे आप चाहें तो स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते हैं, राइट। अगर 13 के लेवल को नीचे अगर ब्रेक करता है, 13 से नीचे गिरता है तो 12.50 के ऊपर इसको सपोर्ट है, और उसके नीचे भी इनकेस आता है तो 12 के ऊपर इसको एक तीसरा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर आता है तो फिर ये आपको सिंगल डिजिट में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि 8 रुपये से लेकर 9 रुपये के रेंज में अगर ये सिंगल डिजिट में पहुँचे उस समय आप इसके अंदर बाइंग दबा करके कर सकते हैं, लेकिन जिसके पहुँचने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ना के बराबर, क्योंकि 13 के लेवल के ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। और आप देख भी रहे हैं कि ये 14 के नीचे नहीं है, 14 के और 15 के बीच में ही आपको रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन अगर कोरोना वायरस की बद से बदतर नहीं होती है, अभी तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन और ज़्यादा ख़राब नहीं होती है तो ये आपको नीचे के लेवल्स को तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्यूचर को कोई नहीं जानता, अगर सिचुएशन वर्स्ट से भी वर्स्ट होती है तो उसमें उस समय कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताया। आई होप कि आपको समझ में आए एंड आई होप यू लाइक्ड इट गाइस। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ you are interested to open Demat account, you can follow the link given in description box of this video. See you guys next time updating something new. Till then, take care.